बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल आप सब देख रहे होंगे कि एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, जिसमें एक साहब ने मुदाफ़िआन हरम जो आले रसूल के ख़ैमे हैं और आले रसूल के मज़ारात मुक़द्दसा हैं, उनका दिफ़ा करने वाले, उनकी हिफाजत करने वाले मुजाहिदीन और शुहदा के इंतहाई खूबसूरत नारे कुल्लुन अब्बास या ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के ख़िलाफ़ हर्ज़ा सराई की है और तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इन अजीम मुजाहिदों के ख़िलाफ़, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दी, अपने घर कुर्बान कर दिए, अपनी जवानियाँ कुर्बान कर दी, सिर्फ इस मकसद के लिए कि दुश्मन एक मरतबा फिर से कहीं खुदा न खास्ता आले रसूल के खैमों तक ना पहुँच सके। और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की सीरत को उन्होंने एक मरतबा ज़िंदा कर दिया, उनकी पैरवी करते हुए हमें दिखा दिया कि किस तरह से आले रसूल के खैमों की हिफाजत की जाती है। लेकिन कुछ बेबसीरत और बेशऊर लोग जो हालात और ज़माने से आगाह नहीं हैं, वो इनके ख़िलाफ़ आज इन पर हमलावर हैं। तो एक इकबाल की नज़म मुझे याद आ रही है, अल्लामा इकबाल की, तो सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि अल्लामा इकबाल एक बर्र सग़ीर का ऐसा सरमाया है और एक ऐसी हस्ती हैं जिनके ऊपर हमें फ़ख्र है और जिनकी तालीमात और जिनके अशार और जिनकी फ़िक्र इंतहाई बुलंद है, जो जिससे ना सिर्फ बर्र सग़ीर बल्कि बर्र सग़ीर से बाहर अक़वाम ने रहनुमाई हासिल की है। और ये हमें इफ्तिखार हासिल है कि ये हस्ती हमारे बर्र सग़ीर में पैदा हुई और हमारे इलाके में इन्होंने ज़िंदगी बसर की। अल्लामा की उर्दू जो नज़म है वो ज़रब कलीम से ये नज़म है। ज़रब कलीम ये बेसिकली इकबाल की जो 1926 के आलमोस्ट करीब ये पब्लिश हुई, और ये इकबाल का वो ज़माना जिसमें इकबाल की जो फ़िक्र है वो बहुत बुलंद हो चुकी हुई थी, यानी पुख्ता फ़िक्र के को पहुँच कर इकबाल ने ये हिस्सा तहरीर किया अशार का, ज़रब कलीम। ज़रब कलीम ये इकबाल ने खुद इस पर लिखा हुआ कि ऐलान जंग दौर हाजिर के ख़िलाफ़, यानी कि जो मौजूदा ज़माना है उसके ख़िलाफ़ इकबाल ने ऐलान जंग किया ज़रब कलीम में। ज़रब कलीम का मतलब क्या है कि ज़रब यानी चोट और कलीम ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है कलीमुल्लाह, यानी ज़रब कलीम यानी मौजूदा ज़माने पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़रब चोट, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम असा से चोट लगाते थे और वो फ़िरौनी निज़ाम पर होती थी, लिहाजा वहीं से इकबाल ने इसका नाम ज़रब कलीम रखा कि मौजूदा ज़माने पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह एक मजबूत और सख्त किस्म की चोट इस पर। चुनांचे ये नज़म इकबाल की तौहीद, ज़रब कलीम, ये पेज नंबर 37 है जो इकबाल अकादमी से शाया हुई है। उसमें इकबाल कहते हैं कि जिंदा कुव्वत थी जहां में यही तौहीद कभी, आज क्या है फ़कत एक मसला इल्म कलाम। इकबाल कहते हैं कि तौहीद एक दो ज़माने के अंदर जिंदा थी और एक कुव्वत थी दुनिया के अंदर। मसलन तौहीद के ऊपर ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बजाया और ऐलान किया और इसको गलबा अता फरमाया। तो इकबाल कहते हैं कि जिंदा कुव्वत थी जहां में यही तौहीद कभी, इसी तौहीद से ही कुव्वत थी मुसलमानों की, लेकिन आज क्या है फ़कत एक मसला इल्म कलाम। इकबाल कहते हैं वो जो कुव्वत थी वो आज क्या रंग क्या शक्ल इख्तियार कर गई है, सिर्फ इल्म कलाम। इल्म कलाम ये एक ख़ास इल्म है जिसकी मदद से इस्लाम के जो अकायद है उनका फ़लसफ़ा बयान किया जाता है और जो एतराज़ात है उनका जवाब दिया जाता है। तो इकबाल कहते हैं तौहीद जो एक कुव्वत थी वो आज फ़कत एक बहस का मौजू रह गई है, इल्म कलाम का मौजू रह गई है कि खुदा की सिफ़ात क्या हैं और ज़ात क्या है। तो कुव्वत की जगह उसने बहस और डिस्कशन की जगह ले ली है, इल्म कलाम की जगह ले ली। आगे कहते हैं रोशन इज़्ज़ो से अगर ज़ुल्मत किरदार ना हो। इकबाल कहते हैं कि तौहीद की रोशनी से अगर इंसान की जो तारीकी है वो दूर ना हो तो क्या होगा, खुद मुसलमान से है पोशीदा मुसलमान का मुकाम। इकबाल कहते हैं कि तौहीद से अगर तारीकी दूर नहीं हो रही, जुल्मतें दूर नहीं हो रही, तो उससे क्या होगा कि मुसलमान से मुसलमान का मुकाम ही पोशीदा रहेगा। वो समझ ही नहीं सकेगा कि उसका दुनिया में क्या मुकाम है। मुकाम इंसान का यानी खिलाफत इलाहिया, दुनिया के ऊपर खुदाई निज़ाम। इकबाल कहते हैं वो उससे हमेशा पोशीदा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तौहीद कुव्वत की जगह इल्म कलाम में तब्दील हो गई।
आगे इकबाल कहते हैं, मैंने ए मीर सिपाह तेरी सिपाह देखी है। इकबाल कहते हैं कि मैंने ए अमीर ए हाकिम मैंने तेरा लश्कर देखा है। कुल हु अल्लाह की शमशीर से खाली है नयाम। इकबाल कहते हैं मैंने तुम्हारा लश्कर देख लिया है, लेकिन वो जो लश्कर है वो कुल हु अल्लाह यानी तौहीद की तलवार से खाली है, और इसी वजह से उसका कोई फायदा नहीं है। कहते हैं आह इस राज से वाकिफ है न मुल्ला न फकी, वहदत अफकार की बेवहदत किरदार है खाम। अब देखिए ये कितना बारीक और कितना गहरा शेर है इकबाल का। इकबाल कहते हैं कि इस राज से मुल्ला भी और फकी भी वाकिफ नहीं है। क्या राज है? कि वहदत अफकार की बेवहदत किरदार है खाम। इकबाल कहते हैं कि अफकार की वहदत तो हो, लेकिन किरदार की वहदत नहीं होगी तो वहदत अफकार क्या है? खाम है, यानी बेमकसद बेफायदा है। कि जब तक आपके किरदार उनसे आपके अफकार की झलक नहीं दिखाई देती, अफकार आपके जितने मर्जी बुलंद बाला हों और आपकी जितनी मर्जी वहदत हो उन पे, लेकिन किरदार में सब एक हैं, सब बेईमान हैं, सब नाइंसाफ हैं, सब बेबसीरत हैं, सब बेशऊर हैं, तो लिहाजा ऐसी वहदत किसी काम की नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। कितना कितना बारीक शेर है इकबाल का, और इसमें कितनी गहराई है अगर इसे समझा जाए तो। और आखिरी शेर जो मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहा है इन दिनों में, इस नज़म का सबसे खूबसूरत शेर, कौम क्या चीज़ है कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझें ये बेचारे दो रकअत के इमाम। इकबाल कहते हैं कि कौम क्या चीज़ है, यानी कि कौम क्या होती है, किस तरह से उसको परवान चढ़ाया जाता है, किस तरह से उसकी तरबियत की जाती है, कौमों की इमामत क्या है और कौमों की इमामत किस तरह की जाती है, कौन करता है, किस तरह से करता है कौमों की इमामत, इसको क्या समझें ये बेचारे दो रकअत के इमाम। ये दो रकअत के इमाम जिन्होंने सारी जिंदगी फिक्र को पढ़ना है और तहारत के मसाइल डिस्कस कर रहे हैं और तहारत से नहीं निकलना, और अफसोस तो ये कि तहारत के मसाइल डिस्कस कर करके इनके दिमाग भी ताहिर नहीं हो सके। बात कहते हैं कि इमामत क्या है, कौमों की रहबरी क्या है, क्यों जरूरी है कौमों की रहबरी, इसको ये दो रकअत के इमाम क्या कैसे समझ सकेंगे। आज आप देखिए, मुझे ये शेर इसलिए याद आ रहा है कि ये दो रकअत, ये दो मसाइल, ये गुस्ल और तहारत और इन चीज़ों के अंदर फंसे हुए मुल्ला हजरात उठकर मुदाफ़िआन हरम, जिन्होंने अपनी जिंदगियां, जिन्होंने इमामत को समझा है, जिन्होंने कौम को समझा है, जिन्होंने समझा है कि दुनिया की रहबरी, उसकी इताअत, उसकी पैरवी क्यों जरूरी है, जिनने इस राज को समझा है कि कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है, उनके खिलाफ उन पर हमलावर हो गए हैं। ये जुल्म है और ये ज्यादती है और ये बदबख्ती की अलामत है कि इंसान इतना बेबसीरत और बेशऊर हो जाए और दो रकअत का वो इमाम बन के रह जाए, जिसे पता ही नहीं कि उसकी एक ज़हनी लिमिट है, उसके बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, इमामत क्या है, रहबरी क्या है, और हमें उसके साथ किस तरह से खड़े होना है और हमें उन लोगों का किस तरह से दिफा करना है। या बेबसीरत और एक जाहिल और नादान और अहमक बनकर उल्टा इन अजीम लोगों पर और इन तारीख साज लोगों पर हमलावर हो जाना है। ये दो रकअत का मुल्ला कभी नहीं समझ सकता। ये कौम, गुजारिश है कि कौम समझे कि आज हमारी क्या दुनिया के अंदर हमारा मुकाम और मर्तबा है, इमामत क्या है, हमारी रहबरी क्या है, और इसने हमें क्या मुकाम अता फरमाया है। और ये जो जिनके ऊपर हमले हो रहे हैं, मुदाफ़िआन हरम, शुहदा और मुजाहिदीन और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के पैरवान, जो हकीकी जिनने पैरवी की है, आले रसूल के खैमों के सामने खड़े हो गए हैं, उनको किस तरह से हमने दिफा करना है। और इन शरपसंदों से, इन बेबसीरतों से, इन तहारतियों से, इन दो रकअत के मुल्लाओं से के हमलों से उन्हें हमने किस तरह से बचाना है और हमने इनका किस तरह से हक अदा करना है। तो ये इकबालियात पर भी इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे। अल्लामा इकबाल का जो कलाम है, बदकिस्मती से कि हमारी कौम में आम नहीं हो सका, जिसका हम यकीनन कौम एक खमियाजा भी भुगत रही है, क्योंकि बाहर वालों ने फ़ायदा उठा लिया इकबाल से। और इकबाल जहाँ पर पैदा हुए वहाँ पर बल्कि हालात ये हैं कि अब सोशल मीडिया के ऊपर लोग अपनी जानिब से अशार बनाकर इकबाल के नाम लगा रहे हैं। वही काम जो
आइमा के साथ और रसूल अल्लाह के साथ, और अब नऊज़ुबिल्लाह एक खतीब ने कुरान के साथ भी कर दिया। तो असल जो इकबाल का कलाम है वो किताबों में महदूद रह गया और लोगों ने उससे हक अदा नहीं किया और झूठ बल्कि गढ़ना शुरू कर दिया। तो इंशाअल्लाह हम इकबालियात पर भी आपकी खिदमत में मुख्तसर शरह के साथ इकबाल के अशार भी पेश करते रहेंगे। तो आज की ये वीडियो इसी मौजू पे थी कि कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझें ये बेचारे 2 रकत के इमाम। तो इन 2 रकत के इमामों, इन तहारतियों से जिनकी फ़िक्र सिर्फ 2 रकत तक है और जिन्हें हत्ता फ़लसफ़ा नमाज, फ़लसफ़ा तौहीद, फ़लसफ़ा इमामत भी नहीं पता, इनके दायरों से निकल कर इमामत के साथ चलना आज हमारी जिम्मेदारी है। रहबरियत के साथ चलना हमारी जिम्मेदारी, हमारी गर्दनों पर इन हस्तियों का हक है जिन्होंने दीन के लिए इतनी खिदमात और इतनी कुर्बानियां अंजाम दी हैं। सदाक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।